आप पर भी जो है कयास लगाए जा रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे। सर्वे में आपका नाम नहीं था, आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे आप? मैं देखिए नामांकन के अंतिम दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो है नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बात करेंगे सुधीर गुप्ता जी से। सर, स्वागत है आपका MP360 न्यूज़ पर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल पहले तक ऐसी पार्टी नहीं थी जो आज आप रौद्र रूप कार्यकर्ताओं का, अपने ही नेताओं का देख रहे हैं। नीमच, जावद और मनासा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, बरसों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा आपके सिटिंग MLAs पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के दौर का प्रश्न है, जनसंघ से लेकर यहाँ तक की यात्रा में ऐसे अवसर कई बार आते रहे हैं। चूँकि हम एक बात पर भरोसा करते हैं कि मेरी पार्टी अंदर से लोकतांत्रिक है। वो ऐसा नहीं है कि सत्ता राहुल के हाथ में है या गांधी परिवार के हाथ में या नेहरू परिवार के हाथ में, तो क्रमशः चलेगी। जब अंदर का लोकतंत्र रहता है तो सारी बातें आती, कई बार ये बातें बाहर आती है, अंदर आती है, कई बार सही गलत भी होती है, और कई परिप्रेक्ष्य में अनुभव के आधार पर लोग अपनी बातों को पार्टी फोरम पर कहते हैं। मैं एक बात पर भरोसा करता हूँ, जिनने जो कहना था, जहाँ कहना था, वरिष्ठों के सामने, सबके सामने समयानुकूल समय समय पर कहा है। आज पार्टी का एक ऐतिहासिक फैसला, जो सारी जांच परख के बाद, सारे निर्णयों के बाद पार्टी फैसला लेती है। पार्टी ने फैसला लिया, विकास के लिए उसकी संकल्पना है, उसकी धारणा में बहुत स्पष्टता है कि मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तय काम किया है, और मैं मानकर चलता हूँ कि विकास एक बड़ा पैमाना है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प से प्रभावित रहती है, और यही संकल्प आज हमें इन नीमच जिले की तीनों सीटों को जिताने के लिए कारगर रहेगा। आपने बताया कि ये पहले भी इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं, और निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर हम देखें तो जावद विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा तक ने जो है बगावत की थी, लेकिन उसका एक हर्जाना भुगतना पड़ा था पार्टी को, और वो जावद सीट आप हारे थे वहाँ से। नहीं, मैं बहुत इस मामले में दृढ़ हूँ, क्योंकि आज कार्यकर्ता से अधिक जनता जागरूक है, जनता सब समझती है, और जन जन अपने फैसले में विकास की अवधारणा को लेकर आगे चलती है, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव को देखा जाता है। और पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की कमांड, कल ही हम रात सारे उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता उज्जैन में एकत्रित थे। रात 11:30 बजे तक हमने अपना व्यूज़ प्रकट किया है, और बहुत दृढ़ता के साथ हम सारी सीटें, मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि 29 सीटें उज्जैन संभाग में रही, और हमने हाईएस्ट 28 जीती है, और इस बार उस लक्ष्य को पुनः छूने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अंतिम दौर में है, नामांकन उठाने की तारीख 2 तारीख लास्ट है। आप ये जो लोग अपने सिटिंग MLAs को के विरोध में बात कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, किस तरह से मनाएंगे? डैमेज कंट्रोल क्या रहेगा? देखिए, सारे के सारे कार्यकर्ता संकल्प के साथ पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। अभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। 2 तारीख तक हम देखते हैं, और मुझे संपूर्ण भरोसा है कि इनमें से कई ऐसे सीनियर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम भी चलते हैं, और इसीलिए हमें संपूर्ण भरोसा है पार्टी की एकता, पार्टी की व्यवस्था, पार्टी के निर्णयों के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। नीमच विधायक के खिलाफ और माधव मरू जी जो मनासा विधायक हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा चुके हैं, जनता ने तो अभी अपना पत्ते खोले ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भले वो आप मान मनोबल कर भी लें, लेकिन अगर जो डैमेज होना चाहता, जो पब्लिक डोमेन में भ्रष्टाचार की बातें जाने थी, वो इस अंतिम क्षणों में चुनाव के समय हो चुका है। देखिए, कई चीज़ें रहती है कि लोगों के मनों में रहता है कि उन्हें प्रत्याशी बनना है, या उनका आपसी द्वंद्व रहता है। इन सब बातों में कई बातें उठती है समाज जीवन के अंदर, और जो बातें उठती है वो जांच के दायरे में भी रहती है। पार्टियां भी इस विषय पर अपनी आंतरिक जांच करती है। मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूं कि पार्टी ने जो फैसला किया है, पार्टी के इस फैसले के साथ हम इसलिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि सारी चीज़ों का मंथन होने के बाद मेरी पार्टी निर्णय करती है, और जनता इस निर्णय को इसलिए स्वीकार करती है कि आज हमने ऐतिहासिक फॉर्म नामांकन रैलियों को देखा है। ऐतिहासिक रैलियां हैं वो, और उन रैलियों में जो जनता का अपार अभूतपूर्व उत्साह नज़र आया, वो हम सब इसे मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार से जन जन खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसदीय क्षेत्र की एक सीट से आप पर भी जो है कयास लगाए जा रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे। सर्वे में आपका नाम नहीं था, या आपकी इच्छा नहीं थी, या सब अफवाहें थी?
नहीं, मैंने इस पार्टी को बता दिया था कि लड़ाना है तो 8 सीटों से लड़ाओ। सांसद का चुनाव लड़ेंगे आप? मैं देखिए एक बात है, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो कह देती है, मुझे बूथ पर काम करवाती है, मैं बूथ पर काम करता हूँ। पार्टी जहाँ भेजती है, जिन जिन राज्यों में पार्टी ने भेजा, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे आज भी मैं गुजरात का सह प्रभारी हूँ। मैं पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर से काम करता हूँ, संगठन स्तर से मैं एक एक बूथ पर काम करने की कोशिश करता हूँ और मन के अंदर एक स्पष्ट भाव है, पार्टी के लिए काम करना, जीवन के आखिरी दिन तक विचारधारा को मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सांसद सुधीर गुप्ता, जो कह रहे हैं कि जिले में जो भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में या वरिष्ठ नेताओं के मन में, उस विरोधाभास को दूर कर लिया जाएगा और पूरी संभावना है कि वे लोग इनके साथ आएंगे। मैं हूं कपिल सिंह चौहान, आप देख रहे हैं MP360 न्यूज़।